हेलो एवरीवन। तो मिलते हैं हम डे 2। मतलब हमारे यहाँ थी आज माता पूजन, तो मैं माता पूजन के लिए घर से रेडी होकर आ गई थी। इसके पहले सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, वहीं आकर शूट किया। और हम लोगों को बोल दिया गया था नाश्ता करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने नाश्ता किया। नहीं तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की पूजा होती है, जिसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है। इसके पहले कुछ खाया नहीं जाता, इसके पहले हम लोग भूखे रहते हैं। बट दादी ने बोल दिया था कि बड़े लोग नहीं खाएंगे, तुम लोगों को खाना हो तो खा लेना। तो बस नाश्ता वाश्ता किया और समय हो गया था माता पूजन के लिए निकलने का। तो बस हम लोग सब निकल चुके थे माता पूजन के लिए। तो बस मैं आगे वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं करूँगी। आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। गए थे मंदिर, शीतला मंदिर। और जहाँ पर हम शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं ना, उसी मंदिर में माता जी पूजी जाती है। तो जब हम घर से आते हैं ना, तो घर से जो सिगड़ी आपको दिखाई दे रही, सिगड़ी के अंदर जो कंडा होता है वो हम घर से ही जलाकर लेकर आकर इसे मतलब सुलगा कर रखते हैं सिर पर। और मंदिर से थोड़ा ही दूरी पर हाथ से लेके पैरों तक में ना जो आटी होती है, नाड़ा बोलते हैं, जिसे हम लोग नाड़ा बोलते हैं, वो बांध दिया जाता है। और मंदिर में आने के बाद जो मंदिर के पंडित जी होते हैं वो सिगड़ी हटाते हैं और इस आटी को खोलते हैं। और जो लड़के दूल्हा या दुल्हन की माँ होती है, वो अपने हेयर वॉश करती है सेम डे। और अपने गीले बालों से वहाँ पर झाड़ू लगाते हुए मतलब मंदिर की सीढ़ियों को साफ़ करते हुए अंदर आती है। और इस दिन जो भी नैवेद्य बनाया जाता है माता जी का, वो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। और एक दिन पहले ही जाकर माता जी को न्योता भी दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस एक दिन पहले होती है। और जो लड़के के मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा सा मतलब खाना खाने से पहले थोड़ा सा ठंडा खाना खाते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके बाद सभी लोग घर के मतलब जो मेन होते हैं, लड़की के मम्मी पापा, वो पहले पूजा करते हैं। और घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब बारी बारी से फिर जो शीतला सप्तमी की मतलब शीतला माता है उनकी पूजा करते हैं। जो थाली लेकर आते हैं हम लोग पूजा की उसमें, और जो भी नैवेद्य बनाकर लेकर आते हैं उसकी, तो वो सब लोग बारी बारी से इसकी पूजा करते हैं। इतना सब करने के बाद फिर वहाँ पर थोड़ा सा नाच गाना होता है और फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से। तो आगे आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मंदिर से निकलकर हम लोग आ गए थे अपने घर तक। इसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो मेरी चाची हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी और सबको गाड़ी वाड़ी में बिठाया और फिर आए। तो यहाँ पर घर से ना गाड़ियाँ लग गई थी, गाड़ियों से ही हमें जाना था होटल। तो इसी बीच में चाचा ने जो आइसक्रीम होता है उसका स्वागत रखा था। तो बस हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पर पहले आइसक्रीम वगैरह खाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एकदम से ठंड कम होकर गर्मी बढ़ गई थी। तो ये तो काफ़ी अच्छा हुआ था कि मौसम थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया था, नहीं तो ठंड में ना बच्चों की हालत और हमारी हालत भी ख़राब हो जाती।
बस यहाँ से हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाकर पहुँच गए थे होटल जहाँ पर हमारी पूजा होना था। तो आज होनी थी सुहासिनी की पूजा। तो हमारे यहाँ पर जो सुहासिनी की पूजा होती है ना, वो पूर्वजों के लिए होती है और वो सिर्फ माता पूजन के समय और मंडप के समय होती है। और इसी बीच में दीदी को बिठा दिया गया था नीचे, हम लोग हॉल में बैठे हुए थे दीदी को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर माता पूजने के बाद में भी ना तिलक होकर एनवलप देते हैं, मतलब कुछ भी जो भी गिफ्ट देना होता है वो सब देते हैं। तो इसके लिए मैं बैठी हुई थी, मुझे बिठा दिया था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, समाज के भी और मोहल्ले के भी, इस वजह से मुझे बिठाया था। फिर वहाँ से वो सब कंप्लीट होने के बाद ऊपर बुला लिया गया था, क्योंकि ये भी सब बारी बारी से पूजा करते हैं और ये जो पूजा होती है ना हमारे यहाँ पर स्पेशली सिर्फ शादी में ही होती है। इस बीच में आप कभी भी चाहें तो पूर्वजों की जो सुहासिनी की पूजा होती है वो नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार के घर हैं, यहाँ पर कुटुंब के घर हैं, वो सभी लोग पूजा करते हैं। तो उसमें से बारी बारी से बड़े से लेकर छोटे तक, तो हम लोगों का नंबर तो वैसे भी लास्ट में ही आता है। सो हम लोगों को भी फिर बुलाया गया पूजा करने। तो 2 जगह एक साथ में आज पूजा होनी थी, 2 पटे रखे थे, 2 अग्नि का वो रखा गया था, क्योंकि मंडप और माता पूजन सेम डे था तो 2 जगह पूजा हुई थी। बस ये यहाँ सब पूजा वूजा कर कर फिर यहाँ पर हुई पितरों की आरती और फिर जो सब लोग भूखे थे ना, सब लोगों ने फिर खाना वाना खाया। तो इस समय ना 4 साढ़े 4 के लगभग का समय हो गया था। हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, पर ऐसे बहुत ज़्यादा पेट भर कर नाश्ता नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही खाया था। भूख तो ज़ोरों से सबको लग रही थी, तो सब लोगों ने फिर फटाफट खाना खाया और उसके बाद चले गए थे ऊपर। ऊपर हो रहा था मंडप और मंडप के बाद ही होने वाला था वहाँ पर मायरा भी सेम डे ही था। सो वो सब हो रहा था, वो सब मैं क्लिप्स ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फिर निकलना था। ये जो थोड़ा बहुत सा जो क्लिप है जो मामेरा हो रहा था उस समय का, बस वही है मेरे पास, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था और नेक्स्ट डे हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना भी था। तो मुझे कुछ वाइट इनर वगैरह लेना था सभ्या के लिए, सो वो हम लोग लेने आ गए थे मार्केट। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हम लोगों का 6 बजे निकलने का था, तो इस हिसाब से हम लोग सब लोग नहा वहा कर रेडी हो गए थे। 6:30 बज गई है, वो बोला जाता है 6 बजे का, बट होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी का टाइम दिया ही जाता है इतने सब लोगों के बीच में। तो बच्चे वगैरह सब लोग घर के ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हो गए थे और सभी लोग जाने वाले थे। तो हम घर को अच्छे से लॉक वॉक कर कर जाने वाले थे। तो मैं भी बस सिंपल सा सूट वेयर किया था, क्योंकि ना ट्रैवल में नहीं हो पाता है। फिर जब मैं नीचे आई तो सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी घर के बाहर, जो मेन रोड है वहीं पर सब गाड़ियाँ लग गई थी। तो ये जो दीदी हैं जिनकी शादी थी, उनसे बड़ी वाली जो सिस्टर हैं वो दीदी थे। तो जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सब गाड़ियों को स्वस्तिक वगैरह लगा कर उनकी पूजा वगैरह कर कर, और जो भी ड्राइवर थे, जो भैया ड्राइव करने वाले थे, उनको तिलक वगैरह लगा कर फिर गाड़ी को रेडी किया था निकलने के लिए। तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी, एक बस भी थी। तो हम सब लोग तो बैठे थे बस में, क्योंकि बस में ना सब लोगों के साथ में बड़ा मज़ा आता है। और इस तरह से अब निकलते निकलते ना हम लोगों को 7 बज गई थी, ऐसे ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। और घर के बाहर ही बिल्कुल एक भेरू महाराज है, जिनकी पूजा हम लोग आते जाते, हम लोग किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो उनकी पूजा करते हुए हम लोग निकलते हैं घर से। निकलने के थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच गए थे नेमावर। तो नेमावर में नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया को का पूजन पाठ कर कर दूध वगैरह जो भी हम लोगों को चढ़ाना होता है, नारियल वगैरह चढ़ाकर वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर फिर हम लोग निकल गए थे आगे के लिए। सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, सब साथ में ही चल रहे थे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर कर बस चल रहे थे, बाकी सभी गाड़ियाँ साथ में थी। तो बस फिर हम लोग निकल चुके थे। फिर वहाँ पर एक जगह हम लोगों ने बीच में लिया था हॉल्ट, सब लोग को फ्रेशन अप होना था, किसी को वॉशरूम जाना था, बच्चे थे साथ में तो थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना था। और एक गाड़ी जो हमारे साथ में चल रही थी ना, वो ख़राब हो गई थी पता चला, तो उसके जो मेंबर्स थे वो भी आ गए थे गाड़ी में
और यहाँ पर ना एक इंसिडेंस हो गया था, जो दीदी की मेकअप आर्टिस्ट थी, मतलब जिसे बोलते हैं मुआ आजकल, वो हम लोगों से यहीं पर ना छूट गई थी। उनको लेने के लिए फिर बस हम थोड़ा सा और आगे रुके, और इसके बाद ही ना थोड़ी ही दूरी पर जहाँ पर हम लोगों का ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट का जहाँ पर अरेंजमेंट था, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचकर सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। था ब्रेकफास्ट में ना मतलब मेनली जो इडली सांभर था ना, वो बहुत अच्छा था। बहुत लाइट वेट नाश्ता होता है इडली सांभर, और सबको पसंद आ जाता है, और खाने में भी बहुत ईजी रहता है, और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। बस सब लोगों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। बच्चे नहीं आए थे अंदर, बच्चों को मिल गया था गार्डन, क्योंकि बाहर की साइड ही था गार्डन एरिया। सो वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे थे, तो वो आने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने उनके लिए साथ ही में 2-4 इडली पैक कर ली थी। 2 बजे के लगभग हम लोग पहुंच गए थे उज्जैन, और उज्जैन पहुंचने से पहले ही लड़के वाले जो थे, हम लोग जहाँ पर स्टे करने वाले थे वहाँ पर आ गए थे। वहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों का वेलकम किया, सब लोगों का स्वागत वगैरह किया, और वहीं पर हम लोगों का लंच भी था, और एक दिन का हमारा स्टे भी था, क्योंकि नेक्स्ट डे से हम लोगों को रिसॉर्ट मिलने वाला था, तो एक दिन का स्टे हमारा वहीं पर था। बस फ्रेशन अप वगैरह होकर सब लोगों को जब रूम्स वगैरह मिल गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया, और लंच कर फिर हम लोग चले गए थे रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर शाम को हम लोगों के बारात के प्रोसेशन का जो स्वागत होता है उसमें जाना था। नीचे रेडी होकर हम लोग आए, तो वहाँ पर दीदी के जो मेहंदी का फंक्शन था वो स्टार्ट हो गया था। मेहंदी का फंक्शन क्या था, दीदी को वहीं पर मेहंदी लगनी थी, तो बस उनको एंट्री दिखाने के लिए हम लोगों ने बस थोड़ा सा सोचा। वो एट ए टाइम था, जो भी था, पहले से प्री प्लान नहीं था। और ये होता है चौक पाटला होता है, इसे कुछ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इसे साथ में उनकी पूजा, उनको 5 लोग जो होते हैं वो खिलाते हैं, और उसके बाद फिर एक बार बाहर ले जाया जाता है, और फिर वापस उन्हें अंदर लेकर आया जाता है ढोल के साथ में, घर से बाहर लेकर जाते हैं। बट अभी हम लोग हॉल में थे, तो हम लोग हॉल से बाहर ले गए, फिर हॉल से अंदर लेकर आए, और जब अंदर लेकर आते ना, तो राई और नमक से उनकी नज़र उतारी जाती है। ये सब पुराने रिचुअल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न्स यही रहता है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी है, तो उन्हें कोई बाहर की बुरी नज़र ना लगे, बस इस वजह से रिचुअल्स फॉलो होते हैं। फिर उसके बाद पानी से उनकी नज़र उतारी और आरती वगैरह की, और फिर हम लोगों को हो रहा था थोड़ा सा लेट, तो हम लोगों ने जो शगुन की मेहंदी वगैरह लगानी होती है दीदी को हाथ में, वो लगाई, और हम लोग फिर आ गए थे इधर, जहाँ पर मतलब जो मेन मार्केट है, जहाँ पर उनकी भी शॉप है, जो दूल्हे राजा हैं उनकी भी, उस साइड ही उनका प्रोसेशन निकलना था मेन मार्केट में। तो वहाँ आए, तो बस थोड़ी ही देर में हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर, और इतनी देर में बारात आ चुकी थी, तो बस उनका स्वागत वगैरह किया सब लोगों ने मिलकर, और जो भी था स्वागत में वो सब हुआ। चलिए अब इंजॉय कीजिए।
बस बारात से वापस आने के बाद हम लोग पहुंच गए थे महाकाल मंदिर। उज्जैन आए और महाकाल मंदिर ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब बाय कर करके जय की जय। बस हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो अंदर दर्शन करने जाना था तो वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं रहता, तो फ़ोन वगैरह को जमा किया और फिर दर्शन करके हम लोग आए। तो कान्हा नहीं गया था, कान्हा और उसके पापा नहीं गए थे। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था क्योंकि वो गोदी में परेशान हो गया था। बस फिर वहाँ आकर सबसे पहले हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर बच्चों को लेकर ये तो चले गए थे रूम में, क्योंकि बच्चों को भयंकर वाली नींद आ रही थी। और इतनी ही देर में दीदी की हाथों की मेहंदी तो हो गई थी पूरी तरह से कंप्लीट। फिर थोड़ा बहुत सब लोगों ने डांस वगैरह किया और इस तरह से हमारे 2 दिन निकल गए, कहाँ पता ही नहीं चलता है। तो चलिए इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।